आज हम लोग क्लास 12 यानी फर्स्ट चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग्स प्लांट का 8वां वीडियो है यानी पार्ट 8 हम लोग आज स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसके अंदर हम लोग एक टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है गुरु बीजाणुधानी यानी बीजांड ओव्यूल का संरचना यानी जो अंडाशय के अंदर यानी पुष्प के मादा जनन अंग में अंडाशय के अंदर यानी जो ओवरी होता है उसके अंदर जो बीजांड होता है यानी बीजांड जो पाया जाता है उसके बारे में हम लोग आज डीपली से पढ़ेंगे, गहराई से पढ़ेंगे और उसकी आकार किस तरह होता है और संरचना को जानेंगे। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं यानी क्लास को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक प्रारूपी बीजांड यानी जो पुष्प होता है उसके अंदर जो मादा जनन अंग यानी जयांग के अंदर जो अंडाशय होता है वहां का बीजांड के निम्न भाग होते हैं। क्या निम्न भाग है जो निम्नलिखित है, वो भी कौन कौन है? तो बीजांडवित्र है और अध्यावरण है और बीजांड द्वार है और बीजांड काय है। क्या है? बीजांड काय है। तो हम लोग पहले इस फिगर को देखते हैं कि ये जो भाग दिया हुआ है वो इस फिगर में है या नहीं है। तो ये जो फिगर आप लोग को दिख रहा है बोर्ड पे, ये फिगर है बीजांड का यानी ओव्यूल का। तो हम लोग पहले देखते हैं पहला बीजांडवृत्त। तो आप लोग यहाँ पे बीजांडवृत्त यानी फ्यूनिकुल्स आप लोग को दिख रहा होगा। दूसरा है अध्यावरण। अध्यावरण कहाँ है? तो यहाँ है। और तीसरा है बीजांड द्वार। बीजांड द्वार खोजिए कहाँ पे है? तो यहाँ पे है बीजांड द्वार। और बीजांड काय यानी बीजांड काय कहाँ पे है? तो यहाँ पे है बीजांड काय। तो हम लोग समझिएंगे फिगर जो है, ये फिगर को पार्ट बाई पार्ट तोड़ते हैं आपको समझाने के लिए। तो ये फिगर ऐसे है, ये जो ऐसे है ऐसे है। तो ये जो एक ऐसे 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 है, तो ये जो आप लोग को दिख रहा है ये जो है, ये जो पतला डंठल जो आपको ये दिख रहा है यहाँ से यहाँ तक, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? बीजांड वृंत। आपको हमने बताया था कि पुष्प में यानी एक पुष्प वृंत होता है जो डंठल होता है यानी पकड़ने के लिए, तो उसी का समझ में यहाँ पे बीजांड वृंत है यानी फ्यूनिकुल्स है जो लंबा डंठल के रूप में होता है, जो आप लोग को दिख रहा होगा। आपको एनसीईआरटी बुक में फिगर बीजांड का इस तरह का है, ये है जो बीजांड वृंत है जो फिगर है। तो यहाँ पे बीजांड वृंत यानी जो पतला सा डंठल सा है वो बीजांड वृंत है। और क्या है? अध्यावरण। अध्यावरण आपको यहाँ दिख रहा है जो लेयर है इसके बीजांड के अंदर बाहर जो लेयर ये दोनों चढ़ा हुआ है, यानी आप लोग को हम रेड मार्क से समझाते हैं। ये जो लेयर है, ये जो लेयर है चढ़ा हुआ, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो अध्यावरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू? अध्यावरण बोलते हैं। और ये बीजांड द्वार है यानी जो बीजांड का जो द्वार है यानी खुलता है, जो ये माइक्रोपेल है। और ये भ्रूण कोश, बीजांड के अंदर जो भ्रूण कोश होता है, ये एम्ब्रियो सेक होता है जो आप लोग को ये दिख रहा होगा। और बीजांड काय है जो ये आप लोग को जो हम लोग अंडरलाइन कर रहे हैं यानी गोला कर रहे हैं, जो इसको बीजांड काय कहते हैं। और बीजांड काय के अंदर क्या होता है बाबू? भ्रूणकोश होता है यानी एम्ब्रियो सेक होता है। क्या होता है? एम्ब्रियो सेक होता है, जो आप लोग को हम लोग ग्रीन यानी ब्लैक मार्क से आपको समझाइए। दो जो दिख रहा है इसको हम लोग भ्रूणकोश बोलते हैं। और ये नीचे सा द्वार खुला हुआ है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? निभाग यानी कलादा यानी सलाजा बोलते हैं, जो आप लोग को दिख रहा है। और नाभिक है यहाँ जो बीजांड वृंत जो यहाँ से लंबा डंठल गया हुआ है, यहाँ से जो बीच में यहाँ पॉइंट है इधर की ओर जाने वाला अध्यावरण का जो लेयर यहाँ से ऊपर से नीचे आता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? नाभिक बोलते हैं, जिसको हाइलम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइलम बोलते हैं। हमने इस वीडियो को आपको इस स्ट्रक्चर को हमने समझा दिया है। अब हम लोग बारी बारी से ये जो बीजांड है ओव्यूल है इसके जो भाग है उनको हम लोग बारी बारी से अध्ययन करेंगे, तो आप लोग को और समझ में आएगा, गहराई से समझ में आएगा। ये हम लोग स्ट्रक्चर को मिटाएंगे नहीं, ये जो बनावट है बीजांड का इसको हम लोग रहने देते हैं। चलिए हम लोग पहले बीजांड वृंत को पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे बाबू? तो बीजांड वृंत को पढ़ेंगे। तो ये सब है जो फालतू लिखा हुआ इसको हम लोग मिटा देते हैं। पहला यानी बीजांड के अंदर 4 भाग है जो निम्नलिखित है: बीजांडवृत्त, अध्यावरण, बीजांड द्वार और बीजांड काय। बारी बारी से एक एक को लेते हैं। चलिए, तो यहाँ पे कह रहा है बीजांड वृंत।
यानी आपको समझ में आ रहा होगा कि बीजांड वृंत लिखा हुआ है, तो बीजांड वृंत है क्या। तो इसके बारे में हम लोग पहले समझेंगे कि बीजांड यानी बीजांड एक छोटी सी संरचना है। क्या है? बीजांड एक छोटी सी संरचना है जो एक वृंत या डंठल के रूप में होता है। हमने आपको पहले ही बताया था कि बीजांड वृंत वृंत या डंठल के रूप में होता है। जो पुष्प के अंदर पुष्प वृंत पड़ा था उसी के अनुसार यहाँ पे बीजांड वृंत है, यानी ये भी पुष्प एक डंठल के रूप में होता है। क्या? डंठल के रूप में होता है, जिसे फ्यूनिकुल कहता है, जिसको बीजांड वृंत कहते हैं। तो हम लोग इसको आपको लिख के समझाते हैं। तो इसको आप लोग आपसे सवाल पूछ सकता है कोई कि बीजांड वृंत क्या है। तो अब हमने आपको लिखेंगे बोर्ड पे, आप लोग देखिएगा पढ़िएगा तब ना बताइएगा। तो हम लोग वही लिख रहे हैं कि बीजांड वृंत है क्या। तो लिखेंगे कि बीजांड एक छोटी सी क्या, छोटी सी बनावट है, छोटी सी संरचना है जो एक वृंत या डंठल, क्या? डंठल के रूप में होता है। क्या बाबू? डंठल के रूप में होता है। कौन होता है? तो फ्यूनिकूल होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो बीजांड वृंत कहते हैं। क्या बोलते हैं? बीजांड वृंत कहते हैं। ये हो गया बीजांड वृंत का परिभाषा यानी डिफिनेशन। और इसमें महत्व जो इम्पोर्टेंट है उसको लिखना है पैराग्राफ चेंज करके। तथा यानी जो बीजांड वृंत है वो तथा ये अपरा से जुड़ा होता है। क्या? ये अपरा यानी प्लेसेंटा, ये अपरा से जुड़ा होता है। अपरा से कौन जुड़ा होता है बाबू? तो बीजांड वृंत जुड़ा होता है। क्या? बीजांड वृंत। बीजांड वृंत जिस स्थल पर बीजांड से जुड़ा होता है, यहाँ कह रहा बीजांड वृंत बीजांड से, किससे? बीजांड वृंत जिस स्थल पर जुड़ा होता यानी अर्थात रहता है, जुड़ा होता है अर्थात रहता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? तो नाभिक बोलते हैं। क्या बेटा? नाभिक बोलते हैं, यानी नाभिक कहते हैं। हमने आपको बताया था कि जो नाभिक यानी बीजांड वृंत जहाँ से मिलन होता है, यहाँ से बीजांड वृंत का डंठला स्टार्ट होता है और यहाँ से नाभिक जो मेन जो बिंदु है यानी केंद्र है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? नाभिक। तो यही यहाँ कह रहा है कि बीजांड वृंत जिस स्थल पर जुड़ा होता है यानी बीजांड वृंत है जो यहाँ से जुड़ा होता है तो उसे क्या बोलते हैं? तो नाभिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नाभिक बोलते हैं। स्टार पॉइंट में एक हम आपको पॉइंट लिखा रहे हैं जो आप लोग लिखिएगा। नाभिक यानी हाइलम, नाभिक बीजांड एवं बीजांड वृंत। क्या? बीजांड वृंत के संधि यानी मिलन, संधि बिंदु का प्रतिनिधित्व करता है, यानी देख रेख यही करता है, प्रतिनिधित्व करता है। यहाँ कह रहा कि नाभिक बीजांड एवं बीजांड वृंत, ये जो हाइलम है, नाभिक जो है, जो बीजांड एवं बीजांड वृंत यानी ये डंठल बीजांड वृंत के संधि यानी मिलन बिंदु का प्रतिनिधित्व करता है। कौन? तो नाभिक यानी हाइलम। अब से कोई सवाल पूछेगा कि बीजांड एवं बीजांड वृंत के संधि का नेतृत्व किसके काल में होता है?
किसके देखरेख में होता है? तो आप बताइएगा कि नाभिक के देखरेख में होता है। क्या होता है? नाभिक के देखरेख में होता है। ये था पहला बेटा, जिसको हम लोग बीजांड कहते हैं। अब दूसरा जो हमने बताया अध्यावरण, उसको हम लोग देखेंगे। पहला इतना ही था। चलिए इसको आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। चलिए हम इसको मिटाते हैं बाबू। हमने पहला भाग पढ़ लिया जिसका नाम था बीजांड। जैसे कि ये अब बीजांड एवं बीजांड वृंत के संधि बिंदु को प्रतिनिधित्व कौन करता है? तो नाभिक करता है। क्या करता है? नाभिक करता है। तो और पूछेगा नाभिक किसे कहते हैं? तो बीजांड वृत्त जिस स्थल पर बीजांड से जुड़ा होता है उसको हम लोग नाभिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नाभिक बोलते हैं। तो हमने आपको बीजांड वृंत का डिफिनेशन बता दिया, नाभिक का डिफिनेशन बता दिया, यानी ये दोनों को बता दिया। अब हम लोग चलेंगे अध्यावरण। यहाँ जो है इसको बारे में हम लोग समझेंगे। तो ये पहला हो गया, इसको हम लोग मिटाते हैं। अध्यावरण, अध्यावरण इसको अंग्रेजी में हम लोग क्या बोलते हैं? इंटीग्यूमेंट बोलते हैं। ये है दूसरा, इसको क्या बोलते हैं? अध्यावरण। यहाँ पे अध्यावरण का भी डिफिनेशन हम लोग जानेंगे। तो अध्यावरण का ना कि बीजांड के बाह्य आवरण को अध्यावरण कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? बीजांड के बाह्य आवरण को अध्यावरण कहते हैं। हमने आपको बताया कि ये अध्यावरण है जो बीजांड के लेयर है। क्या है? लेयर है, यानी परत है। इसको इसके अंदर होता है कौन? तो बीजांड काय होता है। बीजांड काय के अंदर क्या होता है? तो एम्ब्रियो सेक होता है, यानी भ्रूण कोश होता है। तो अध्यावरण का डिफिनेशन लिखिएगा कि बीजांड के बाह्य आवरण को अध्यावरण कहते हैं। बीजांड के बाह्य आवरण, आवरण को हम लोग परत भी बोल सकते हैं। आवरण को, बीजांड के बाह्य आवरण को अध्यावरण कहते हैं। जो आप लोग को यहाँ पे दिख रहा है बाहर में, इसका जो परत है यानी लेयर में बाहर से चढ़ा हुआ है, जिसको हम लोग अध्यावरण कहते हैं। क्या बोलते हैं? अध्यावरण कहते हैं। जो बीजांड का संरक्षी आवरण होता है, इसको लिखेंगे जो बीजांड का संरक्षी आवरण यानी परत होता है। बीजांड का संरक्षक परत कौन होता है? तो अध्यावरण होता है। आपसे पूछेगा कि बीजांड का संरक्षी आवरण कौन है? तो अध्यावरण होगा। क्या होगा? इंटीग्यूमेंट होगा। और लिखेंगे अध्यावरण है, अध्यावरण बीजांड के चारों ओर से घेरे रहता है। आप लोग को फिगर में भी देख रहा होगा कि ये जो मेन बीजांड है यानी बीजांड काय है, इसको चारों ओर से कवर किया हुआ है कौन? तो अध्यावरण जो लेयर है वो किया हुआ है। केवल बीजांड द्वार नामक छोटे से, केवल बीजांड द्वार नामक छोटे से रंध्र को छोड़कर, आप लोग को जो यहाँ पे दिख रहा हो, ये इसको छोड़ के, यानी ये जो स्थान है इसको छोड़ के कह रहा है रंध्र को छोड़कर सभी को घेरा रखता है। यहाँ कर अध्यावरण बीजांड के चारों ओर से घेरे रहता है। तो अध्यावरण सही में बीजांड के चारों ओर से घेरे हैं। और कराला केवल बीजांड द्वार नामक छोटे से रंध्र को छोड़कर।
तो आप लोग यहाँ पे देखिए कि ये गैप है कि नहीं, यहाँ खाली है कि नहीं, यानी इसको छोड़ के चारों ओर से बीजांड को कौन घेरे रहता है, तो अध्यावरण घेरे रहता है। का अध्यावरण। और कह रहा कि आवर्त बीजी यानी एंजियोस्पर्म आवर्त बीजी पादपों में कितना अध्यावरण होता है, तो 2 आवर्त बीजी पादपों में 2 अध्यावरण होते हैं। क्या 2 अध्यावरण होते हैं, परंतु लीची और अरंडी, यानी पहले इसको समझेंगे। आवर्त बीजी पादप हम लोग पढ़ किस चैप्टर को रहे हैं, तो यानी एंजियोस्पर्म, यानी जिस पौधा में पुष्प पाया जाता है, तो एंजियोस्पर्म उसी को कहते हैं, जिस पौधा में पुष्प पाया जाता है उसको एंजियोस्पर्म कहते हैं। तो यहाँ कर आवर्त बीजी पादपों में 2 अध्यावरण होते हैं। तो आप लोग देख ही रहे होंगे कि 2 अध्यावरण है कि नहीं, यहाँ पे एक ये है एक ये है। तो यहाँ पे आवर्त बीजी पादपों में 2 अध्यावरण होते हैं, परंतु अपवाद में एक पॉइंट है जिसको हम लोग लिखेंगे, वो भी रेड पेन से, रेड मार्क से होता है। परंतु लीची जो हम लोग मुजफ्फरपुर का लीची कहते हैं, और एक अरंडी है। अरंडी में 3 अध्यावरण होता है। अरंडी में 3 अध्यावरण होता है। यानी कह रहा कि आवर्त बीजी पादपों में 2 अध्यावरण होता है, लेकिन एक ऐसा फल है, यानी जो लीची है और एक अरंडी है। क्या है? लीची तो हम लोग को नाम जाना माना लग रहा होगा, अरंडी आप लोग नाम नहीं सुने होंगे, लेकिन होता है। लीची और अरंडी में कितने अध्यावरण होता है, तो 3 होता है। इन सबसे ज्यादा मेन पॉइंट आपको ये दिख रहा होगा, क्योंकि ये एक अपवाद के रूप में है, और अपवाद के रूप में ज्यादा ध्यान रखना चाहिए हम लोगों को। तो यहीं पे कह रहा है कि परंतु लीची और अरंडी में 3 अध्यावरण होता है। क्या? 3 अध्यावरण होता है। और यहाँ पे लिखिएगा, और 3 अध्यावरण होता है। और लीची में खाने योग भाग तीसरा अध्यावरण होते हैं, जिसे एरिल कहते हैं। क्या बोलते हैं? जिसे एरिल, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, तो एरिल बोलते हैं। एरिल कहते हैं। और एक पॉइंट यहाँ पे ये है, यहाँ कहा कि परंतु लीची और अरंडी में 3 अध्यावरण होते हैं। यहाँ पे देखा हमने कि आवर्त बीजी पादपों में 2 अध्यावरण होता है, एक ये होता है और एक ये होता है। लेकिन यहाँ कह रहा लीची और अरंडी में 3 अध्यावरण होता है। तो जो हम लोग लीची जो खाने योग्य होता है, व्हाइट सा होता है लीची को हम लोग जो खाते हैं, तो उसमें भी अध्यावरण, पहला तो लीची में 3 अध्यावरण होता ही है, लेकिन उसके अंदर जो हम लोग खाने वाला भाग होता है, खाने योग्य जो पदार्थ होता है, वो अध्यावरण कौन सा होता है, तो तीसरा अध्यावरण होता है। यानी लीची में 3 अध्यावरण होता है, और उसमें भी जो खाने योग्य पदार्थ होता है वो लीची का तीसरा अध्यावरण होता है। ये भी आपको खास पॉइंट है, इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा और नोट पॉइंट कीजिएगा। हम हटते हैं, स्क्रीनशॉट लेते जाइए। ये था दूसरा पॉइंट, यानी एक प्रारूपी बीजांड में निम्न भाग होता है, जिसमें हम लोग 4 भाग आप लोग के लिखाए। पहला बीजांड वृंत, क्या लिखाए थे? बीजांड वृंत, जिसको हमने पढ़ लिया। और अब लिखाए क्या? अध्यावरण, इसको भी हमने पढ़ लिया। अब तीसरा भाग में चलेंगे, जिसका नाम था बीजांड द्वार। क्या नाम था? बीजांड द्वार। फिगर को हमने इसलिए नहीं मिटा रहे हैं कि समझने में, हम अगर पॉइंट लिखा रहे हैं तो अगर फिगर नहीं होता तो आपको समझने में परेशानी होता है, इसलिए हम फिगर को नहीं मिटा रहे हैं बाबू।
तीसरा पॉइंट क्या है, बीजांड द्वार, ये है। आपने अध्यावरण पढ़ा जिसमें बीजांड अध्यावरण जो लेयर है यानी परत है, जो बीजांड को चारों ओर से घेरे रहता है यानी घेरे रहता है, लेकिन किसको छोड़ के, तो एक छोटा सा रंध्र है यानी खाली स्थान है जिसका नाम है बीजांड द्वार को सिर्फ छोड़ के बीजांड को चारों तरफ से कवर किया कौन रहता है, तो अध्यावरण। और अध्यावरण जो होता है जो बीजांड का संरक्षी लेयर होता है यानी संरक्षण करता है यानी रख रखाव और बचाव करता है बाहर के पर्यावरण से। अब हम लोग पढ़ेंगे बीजांड द्वार। तो बीजांड द्वार का डिफिनेशन लिखिए क्या, कि बीजांड के ऊपरी सिरे पर एक छोटी सी रंध्र जैसी संरचना होता है। क्या होता है, संरचना होता है यानी पाया जाता है। तो आप लोग देख भी रहे हैं कि होता है और पाया जाता है, यानी बीजांड के ऊपरी सिरे पर, ये जो बीजांड का पूरा फिगर है इसके सबसे ऊपर सिरा पर क्या है, बीजांड द्वार है। तो यही कह रहा है कि बीजांड के ऊपरी सिरे पर एक छोटी सी रंध्र होता है, जैसी संरचना बनावट होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिसे हम लोग बीजांड द्वार बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बीजांड द्वार कहते हैं। ये हो गया बीजांड द्वार का डिफिनेशन यानी परिभाषा। यानी बीजांड के सबसे ऊपरी सिरा पर एक छोटी रंध्र जैसी संरचना होती है यानी बनावट होती है यानी खाली जगह होती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, तो बीजांड द्वार बोलते हैं यानी माइक्रोपाइल बोलते हैं। और इसको कह रहे हैं कि बीजांड द्वार को छोड़कर, जो हमने आपको पहले ही बताया कि बीजांड द्वार के छोड़कर अध्यावरण बीजांड को चारों तरफ से घेरे रहता है। तो यहीं पे ये भी सेम लिखना कि बीजांड द्वार को छोड़कर अध्यावरण, जो हमने आपको लेयर बताया, अध्यावरण बीजांड को चारों ओर से घेरे रहता है। क्या घेरे रहता है, निषेचन के समय यानी फर्टिलाइजेशन के समय, निषेचन के समय पराग नलिका, क्या पराग नलिका बीजांड द्वार, क्या बीजांड द्वार से प्रवेश करती है, प्रवेश करती है। और कह रहा है कि बीजांड द्वार सिरे के ठीक विपरीत क्या होता है, तो विपरीत निभाग, जिसको हम लोग कैलेजा भी बोलते हैं, निभाग होता है, जो बीजांड के आधारी भाग को प्रतिनिधित्व करता है। यानी कह रहा है बाबू, पहले डिफिनेशन बीजांड के ऊपरी सिरा पर, तो ये जो बीजांड के स्ट्रक्चर है, तो आप लोग सबसे ऊपरी सिरा पर एक छोटी सी रंध्र जैसी संरचना होता है जिसे बीजांड द्वार कहते हैं। क्या बोलते हैं, बीजांड द्वार कहते हैं। और करा बीजांड द्वार को छोड़कर अध्यावरण जो लेयर है
बीजांड के चारों ओर से घेरे रहता है। अब आपको ये कोई जरूर पूछेगा कि ये जो बीजांड द्वार है ये छोड़ा किस लिए गया है बीजांड के अंदर, यानी बीजांड किस लिए इतने जगह को खाली रखता है। तो यहाँ पे कह रहा है कि निषेचन के समय, फर्टिलाइजेशन के समय पराग नलिका यानी जो पुष्प के नर जननांग परागकण जो होता है उसमें पॉलन ट्यूब होता है जो बीजांड द्वार से ही प्रवेश करता है, इंटर करता है, यानी यहीं से परागकण जो होता है इंटर करता है कहाँ, तो एम्ब्रियो सेक से मिलन यानी बीजांड काय से फर्टिलाइजेशन के लिए। तो बीजांड द्वार सिरे के ठीक, अब यहाँ करा ये जो बीजांड द्वार है सिरे के ठीक आपको विपरीत दिशा में एक निभाग है। क्या है? निभाग है, जिसको हम लोग निभाग होता है जो बीजांड के आधारी भाग का प्रतिनिधित्व करता है, यानी आधारी भाग का प्रतिनिधित्व करता है। ये हो गया, नहीं सॉरी यहाँ नहीं, बीजांड जो सिरा है कह रहा बीजांड सिरे के ठीक, यहाँ सिरा है ठीक विपरीत दिशा में, तो विपरीत इसका विपरीत, ये तो आमना सामने होना, विपरीत यहाँ है तो इसका उल्टा यहाँ, इसका विपरीत दिशा में आपको यहाँ पे एक निभाग दिख रहा है जो बीजांड के आधारी बेस, यानी बीजांड का जो आधार है ये है, यहीं से शुरू हुआ, यानी बीजांड जो यहाँ से शुरू हुआ, यानी ये जो है हमने आपको बताता हूँ, ये एक मार्क है तो इस पे है, यानी मार्क, ये जो मार्कर है ये इस पे दूसरा मार्क पे खड़ा है, तो आप बताइएगा कि इस मार्कर का आधार कौन है, तो ये है। तो यही कर रहा है कि बीजांड के आधारी भाग का प्रतिनिधित्व कौन करता है, यानी बेस को प्रतिनिधित्व कौन करता है, देखभाल कौन करता है, किसके देखभाल में होता है, तो निभाग के देखभाल में होता है। क्या होता है? निभाग के देखभाल में होता है। बीजांड द्वार सिरे के ठीक विपरीत में निभाग होता है जो बीजांड के आधारी भाग का प्रतिनिधित्व करता है। आपसे कोई सवाल पूछेगा कि बीजांड के बेस यानी आधारी भाग का प्रतिनिधित्व कौन करता है, तो आप बताइएगा निभाग करता है। क्या करता है? निभाग करता है, जिसको अंग्रेजी में हम लोग सलाजा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सलाजा बोलते हैं। हमने तीसरा पॉइंट यानी तीसरा भाग खत्म कर दिया, अब लास्ट भाग है, इसको हम लोग भी देखेंगे, जिसका नाम है बीजांड काय। इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहता है तो ले सकते हैं कोई। चलिए मिटाते हैं। लास्ट है जिसका नाम है बीजांड काय। बीजांड काय, जिसको हम लोग न्यूसियुलस बोलते हैं, यानी बीजांड का क्या है, यानी न्यूसियुलस क्या है, इसका डिफिनेशन क्या है, परिभाषा क्या है, ये जानना जरूरी है। इसको पहले हम लोग डिफिनेशन लिखेंगे। क्या लिखेंगे? डिफिनेशन लिखेंगे। तो कह रहा है यह बीजांड के मेरुदंड संरचना है। यह जो बीजांड का संरचना है, यह बीजांड की मेरुदंड की संरचना है जो अध्यावरण से घिरा होता है, जो अध्यावरण से घिरा होता है। क्या यह सही बात है? ये बीजांड का अध्यावरण से घिरा होता है? तो चलिए हम लोग स्ट्रक्चर में देखते हैं। हाँ जी, ये अध्यावरण है, या जो ये लेयर जो हम लोग पा रहे हैं ये अध्यावरण का लेयर है, बीजांड का इसके अंदर है। तो सही बात है कि बीजांड मेरुदंड की संरचना है जो अध्यावरण से घिरा होता है, यानी बीजांड काय है जो इसके अंदर है, यानी अध्यावरण के अंदर है। और आगे क्या कह रहा है? घिरा हुआ है, कोशिकाओं का एक पुंज होता है। क्या? मेरुदंड की संरचना जो अध्यावरण से घिरा हुआ है, और यह
कोशिकाओं का एक पुंज, यानी इसके अंदर ढेर सारा सेल होता है, यानी ढेर सारा सेल होता है, पुंज होता है, जिसे बीजांड काय कहते हैं। क्या कहते हैं? काय कहते हैं। आप यहाँ पे ये देखेंगे हम लोग कि सही बोल रहा कि या नहीं। पहले तो हमने अध्यवरण से घिरा होता है, इसको हमने प्रूफ किया फिगर से, और कह रहा है यह कोशिकाओं का एक पुंज होता है। तो सही में देखते हैं तो हाँ जी, ये जो बीजांड काय के अंदर बहुत सारा सेल है, इसके अंदर बहुत सारा सेल है, यहाँ है, यहाँ है, ये है, ये है, ये है, ये है, ये इसी सब मिल के भ्रूणकोश यहाँ है और ये सब सेल है। तो कह रहा है कि यह कोशिकाओं का एक पुंज होता है जिसे बीजांड काय कहते हैं। बीजांड काय कहते हैं। क्या कहते हैं? बीजांड काय कहते हैं। यानी बीजांड काय के अंदर बहुत सारा कोशिका होता है जो एक पुंज के रूप में, एक गुच्छा के रूप में सजावट होता है, जिसको हम लोग बीजांड काय कहते हैं। अब लिखेंगे बीजांड काय का उपयोग। उपयोग यानी इसका यूज कहाँ होता है और किस लिए होता है। तो बीजांड काय जो है प्राय पोषण के लिए किया जाता है। बीजांड काय का उपयोग प्राय पोषण के लिए किया जाता है, कह रहा है। क्योंकि बीजांड काय है, बीजांड काय केंद्रक की कोशिकाओं में यानी सेल में प्रचुर मात्रा में, यानी अत्यधिक मात्रा में आहार सामग्री संरक्षित होता है, यानी इकट्ठा होता है। कह रहा है कि उपयोग इसका प्राय पोषण के लिए किया जाता है, क्योंकि बीजांड काय केंद्रक की कोशिकाओं में, यानी जो यहाँ पे है केंद्रक की कोशिकाओं में प्रचुर मात्रा में आहार सामग्री संरक्षित होता है। यानी इसके अंदर जो केंद्रक होता है वहाँ पे आहार, भोजन, पोषण बहुत सारा एक संरक्षित कलेक्टेड होता है। तो इसी कारण हम लोग उपयोग जो है बीजांड काय का उपयोग पोषण के लिए किया जाता है, यानी भोजन के लिए किया जाता है। एक स्टार पॉइंट लिखिएगा, नीचे में नहीं आएगा, इसलिए हम लोग पहले इसको मिटाते हैं। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए मिटा देते हैं। हमने प्रारूपी बीजांड यानी ओव्यूल का चारों भाग जो हमने बताया आपको, वो सबको हमने समझा दिया। एक स्टार पॉइंट बच रहा है जिसको हम लोग लिख लेते हैं। एक नहीं 3 स्टार पॉइंट है। करा एक बीजपत्री पादपों में यह एक पतली परत के रूप में बीज के अंदर पाया जाता है, जिसे क्या कहते हैं? तो जिसे पेरिस्पर्म कहते हैं। जिसे पेरिस्पर्म, हमने इसलिए स्टार पॉइंट लिखा, यहाँ पे एक पॉइंट है पेरिस्पर्म। तो आपसे पूछ सकता है कि पेरिस्पर्म क्या है, इसका डिफिनेशन बताएं। तो डिफिनेशन में लिखें कि पेरिस्पर्म एक बीजपत्री पादपों में या एक पतली परत के रूप में होता है, जो बीज के अंदर पाया जाता है, जिसको हम लोग पेरिस्पर्म कहते हैं। तो यही स्टार पॉइंट कह रहा कि एक बीजपत्री पादपों में
यह एक पतली परत के रूप में होता है और वो भी बीज के अंदर पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? तो बीज के अंदर पाया जाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो पेरिस्पर्म कहते हैं। दूसरा, यहाँ पे आपने भ्रूण कोश या एम्ब्रियो से, तो भ्रूण कोश क्या है आपसे कोई पूछ ही सकता है, तो इसको भी हम लोग जान ही लेते हैं। तो यह बीजांड की मुख्य संरचना है। यह बीजांड की मुख्य संरचना है। जो बीजांड कार्य द्वारा घिरी रहती है। कह रहा है कि यह बीजांड की मुख्य संरचना है। तो मुख्य है भाई, क्योंकि जब एम्ब्रियो ही नहीं रहेगा और ये सब रहेगा, जब एम्ब्रियो रहबे नहीं करेगा तो अध्यावरण बीजांड द्वारा बीजांड मिलित रहेगा नहीं। इसलिए भ्रूण कोश बहुत मुख्य संरचना है किसका? तो बीजांड का। और कह रहा है बीजांड कार्य द्वारा घिरी रहता है। क्या? बीजांड कार्य द्वारा घिरी रहता है, यानी ये सब जो है, ये जो बीजांड कार्य है, छोटा छोटा सा भ्रूण कोश या मादा भ्रूण कोश या मादा युग्मोद्भिद, हम लोग यहाँ पे भ्रूण कोश को ही मादा युग्मोद्भिद भी कह सकते हैं। क्या? युग्मोद्भिद भी कह सकते हैं। जो कहाँ स्थित होता है? तो बीजांड काय में स्थित होता है। कह रहा है कि भ्रूण कोश कहाँ स्थित होता है, या आपसे कोई सवाल पूछेगा कि एम्ब्रियो से कहाँ स्थित होता है, तो आप लोग बताइएगा बीजांड काय के अंदर स्थित होता है। कौन? तो भ्रूण कोश। भ्रूण कोश को ही हम लोग क्या बोलते हैं? मादा युग्मकोद्भिद बोल सकते हैं, भ्रूण कोश को ही बोलते हैं। तो आप लोग बताइएगा कि बीजांड काय के अंदर स्थित होता है, या तो ये बता रहा है होता है, तो हाँ जी हाँ होता है। बीजांड काय है, बीजांड काय ये है। अब इसके अंदर कौन होता है? तो भ्रूण कोश होता है। एक और स्टार पॉइंट लिखिएगा कि एक बीजांड में सामान्यतः एक अकेला एम्ब्रियो सेक होता है। एक अकेला भ्रूण कोश होता है, जो एक गुरु बीजाणु से निर्मित होता है। गुरु बीजाणु से निर्मित होता है, अर्थात बनता है। ये था स्टार पॉइंट। एक स्टार पॉइंट, 2 स्टार पॉइंट, 3 स्टार पॉइंट। और तीनों स्टार पॉइंट बहुत खास है, क्योंकि भ्रूण कोश जो बीजांड काय के अंदर स्थित होता है, और एक बीजांड में सामान्यतः एक अकेला ही भ्रूण कोश होता है, जो एक गुरु बीजाणु से निर्मित होता है। आपसे कोई सवाल पूछेगा कि भ्रूण कोश होता है यानी एम्ब्रियो से किससे निर्माण होता है, यानी किसके द्वारा बनता है, तो आप जवाब दीजिएगा कि गुरु बीजाणु से निर्मित होता है। क्या? गुरु बीजाणु से निर्मित होता है, अर्थात बीजांड काय भी बोल सकते हैं, क्योंकि बीजांड काय के अंदर स्थित होता है, तो इससे भी हो सकता है। तो आज का क्लास यहीं तक। हमने आपको अगला वीडियो में यानी लेक्चर 7 में बताया था
कि हम एक दिन में एक ही टॉपिक पढ़ाएंगे और वो भी अच्छी तरीका से, और एनसीईआरटी बुक के हर लाइन के साथ पढ़ाएंगे। और ये जो बुक है आप लोग अपने बुक में मिलाइएगा कि जो हमने आपको पढ़ाया है वो बुक के अंदर दिया हुआ है कि नहीं। हमने आज गुरु बीजाणुधानी टॉपिक पढ़ाया, इसमें बीजाणुवृत्त, अपरा शब्द है, नाभिक है, निभाग है, बीजांडकाय है, ये सब हमने आपको यहाँ पे बताया है। और अपने पढ़ के देखिएगा कि क्यों, क्या हम झूठ बोलते हैं या सही। झूठ नहीं, हम सही ही बोल रहे हैं, क्योंकि हम जो भी पढ़ाते हैं जो एनसीईआरटी के बुक से ही पढ़ाते हैं। इस सब को मिटा देते हैं। थैंक्स, आज का क्लास यहीं तक।